मास्टर को प्रणाम। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज दिव्य लोक से संदेश, रविवार 22 अगस्त 2004 प्रातः 10 बजे। तो बाबूजी कहते हैं कि प्रेम के बिना तुम क्या होती? क्या तुम प्रेम के इस आयाम के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकती हो? क्या तुम इस कार्य को प्रतिदिन उसी साहस और दृढ़ता के साथ कर पाती हो जबकि तुम्हारा शरीर आराम की मांग करता है? दैवीय प्रेम का संपूर्ण चमत्कार इसी भाव में निहित है। ये ऐसे हृदयों में कार्य करता है जो इस भाव के प्रति समर्पित है। हमें उनके प्रभावों का अनुभव तब किया था जब हम इस संसार में देहधारी थे और उसे छोड़ने से पहले वहाँ संभावित अवस्थाओं की अनुभूति की थी। कठिनाइयों के क्षण मनुष्यों को अपने वास्तविक स्वभाव में झांकने का अवसर प्रदान करते हैं कि वे क्या करने में सक्षम हैं। कठिनाइयों से रहित जीवन ऐसा आकलन करने में सहायक नहीं होता। सरलतम प्रतीत होने वाले जीवन को प्रेम द्वारा दिया गया आयाम महत्वपूर्ण है कि उसके आध्यात्मिक क्षितिजों को विस्तारित करता है। मनुष्य की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, इनमें से कुछ भी आपको वह संतुलन और सामंजस्य प्रदान नहीं कर सकता जो आपको अपने सूक्ष्मतम स्वभाव में विकसित होने के लिए आवश्यक है। यह कोई नई बात नहीं है, यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि मनुष्य जीवन दर जीवन जन्म लेता आ रहा है। इसीलिए वह लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की दृष्टि से अपनी प्राथमिकताओं को बनाए रखता है। इस अंतर्निहित शक्ति के बिना पृथ्वी पर कुछ नहीं घटित होता। मनुष्य निष्क्रियता से अभिक्षिप्त हो जाता है। इस ग्रह के वर्तमान कर्म में किसी भी प्रतिगमन की कल्पना नहीं की जा सकती, बल्कि इसके विपरीत हम इन संदेशों में उसके भविष्य पर पर्याप्त रूप से बल देते हैं, जो कि इससे बिल्कुल विपरीत विचार है। जीवन का चक्र हमेशा ही घूमता है। संपूर्ण सृष्टि में ईश्वरीय नियम से कुछ भी बचता नहीं है। अति सूक्ष्म जीव से लेकर अति विशाल जीव तक इसी इन दैवीय नियमों के अधीन है। ईश्वर के साथ एक करना ही सर्वोच्च लक्ष्य है। यही वह उद्देश्य है जिसे हम इस संसार में अन्य कहीं पर पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ऐसा ही होता है। दैवीय कार्य यंत्रणा अचूकता से कार्य करती है। हम इसके तत्व हैं जो इसकी सेवा में कार्यरत है। तो बाबूजी यहाँ संदेश में यही बता रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि केवल ईश्वर का नियमन करे, उसी से अपने अस्तित्व को पहचान सकती है और प्रेम के कारण ही हम ईश्वर तक पहुँच सकते हैं।